संग से ही विवेक है। तो अब साहब जी कहे कि राम नाम तो सारू है, लेकिन वास्तव में राम नाम किसका है, यही भेद है। कौन राम दशरथ घर डोले आ कौन राम घट घट में बोले, आ कौन राम जग किया पसारा, आ कौन राम है सबसे न्यारा। चार राम कहीं तो प्रश्न कर दिए, अब इसका उत्तर कौन देगा। इस संसार में कबीर साहब के प्रश्न का उत्तर कबीर साहब दिए, दुनिया में दूसरा कोई नहीं दे सकता है। आज तक कबीर साहब कहे कि चुंदर में दाग कहां से लागल, चुंदर में दाग कहां से लागल, तो ये प्रश्न कर दिए, आज तक कोई उत्तर नहीं दिया। हमारे सतराम बाबा इस प्रश्न का उत्तर दिए, तो कबीर साहब के प्रश्न का उत्तर कबीर साहब देते, दुनिया में दूसरा कोई दे नहीं सकता है। दाग क्या है आ कहां लगा, चुंदरी में दाग लगौले बड़ी सुंदरी। चुंदरी क्या है, तो सारा दुनिया बहिरांग वाला चुंदरी, लेकिन कबीर साहब तो आध्यात्मिक कहे। चित्त रूपी चुंदरी में अहं ब्रह्मास्मि रूपी दाग लगा हुआ है। सो अहं तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, जो वेदांत का महावाक्य है, यह दाग लगा हुआ है। आप बिना सतगुरु के शरण और चरण का ये तो करोड़ों जन्म में नहीं छूटेगा। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि सेती देवे लेवे नहीं, ऐसी भाग या भाग। आ सतराम सुमिरन बिना छूटे न चुंदरी दाग। बिना सतराम जी के नाम का सुमिरन किए यह चित्ररूपी चुंदरी का दाग छूटेगा नहीं। आ कहां लगा, कहां लग गया। सतराम बाबा कहे कि नई हरवा में गोरी ब्रह्म दाग लागल, आ ऐलू पर देसावा मन कैलस पागल। नैहरे में तो इस शरीरवा का नैहर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इस जीवा का नैहर कहां है। अरे शरीर का बाप और शरीर का बेटा, ये हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, जानते हैं, लेकिन इसमें जो चेतन जीव है उसका बाप कौन है, उसका घर कहां है, उसका नैहर कहां है, ससुरा कहां है, उसके बारे में कबीर साहब कहे। वही महाराज कहे कि नई हरवा में गोरी ब्रह्म दाग लागल, यानी जीव का नैहर कहवा से जीवा आवेला, कहवा समा गईले हो राम, आ कहवा में कैले मुकाम, तो कहवा लपटा गईले हो राम, यो प्रश्न है। उत्तर भी वही दिए, निर्गुण से जीवा आवेला, सरगुण समा गईले हो राम, यानी जीव का नैहर निर्गुण लोग, जिसे कैवल्य कहिए, लाहुत कहिए, अगुण लोग कहिए, कुछ संत लोग अमर भी कहें, अमर लोग भी कहें, तो वहीं पर दाग लग गया। आई संसार में आकर के अब पगला गया, दाग लगा वहां। आई संसार में जब आ गया, अब ये आप लोग सुने कि ये दुनिया पागल खाना, कोई पूछत संत सुजाना, कोई हंसता है कोई रोता, आ कोई जगता है कोई सोता, नहीं खबर मौत नियर आना। अंधा गुरु अंधा चेला, आ न जाने कथे जग खेला। है पिंड ब्रह्मांडे ज्ञाना, ये दुनिया पागल खाना, कोई पूजत संत सुजाना, गुरुओं आनहर चेलो आनहर। न पिंड का ज्ञान है न ब्रह्मांड का ज्ञान है, का उपदेश करेगा। शरीर का नाम संजय है कि हमारा नाम संजय, तो जाति का ज्ञान कराते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई धर्म का ज्ञान कराते हैं। विद्वान लोग कहेंगे कि अरे मनुष्य है आप, तो मनुष्य तो शरीरियन है, तो देह का ज्ञान कराते हैं। लेकिन जिस दिन इस शरीर से जीव निकल जाएगा, जात भी यही रह जाएगा, धर्म भी यही रह जाएगा, और शरीरों यही रह जाएगा। इसका ज्ञान कराइए, तो इसका ज्ञान कौन कराएगा। बिना सतगुरु के स्वरूप ज्ञान नहीं होता। खैर विषय पर आया जाए।
तो कबीर साहब जी ने कहा कि कौन राम दशरथ घर डोले। दशरथ जी के यहाँ कौन राम आए? 4 राम में पहिल का राम साकार राम दशरथ घर डोले। साकार माने होता है आकार, आकार माने माया। अरे जितना रूप दिखाई देता है ये आकार है, रूप है, और रूप माने माया होता है। तब माया राम आए। हरि वंग तत् सत गीता में आया है। तो पढ़ने वाले लोग तो यह कहते हैं कि चारू का माने एक ही होता है, शब्द के बराबर शब्द नहीं होता। हरि का माने वंग नहीं होता, वंग का माने तत्व नहीं होता है, और तत्व का माने सत्य नहीं होता। हरि राम दशरथ घर डोले। हरि किसे कहते हैं? भगवान विष्णु का पदवाचक नाम हरि है, व्यक्तिवाचक नाम विष्णु है, और गुणवाचक नाम सतोगुणी देवता है। सतोगुणी देवता विष्णु भगवान है, रजोगुणी देवता ब्रह्मा जी हैं, और तमोगुणी देवता शिव जी हैं। तब विष्णु भगवान का जब अवतार होता है तो वास्तव में हरि उन्हीं को कहते हैं। अरे हरि निरंजन भगवान को भी कहते हैं, पार ब्रह्म को भी कहा गया है। जन्म मरण हरण करने वाले, पाप पुण्य हरण करने वाले, यहाँ पदवाचक नाम विष्णु भगवान का। तो साकार राम दशरथ घर डोले यानी आकार, रूपवे का नाम राम। तो माया राम कहिए, चाहे हरि राम कहिए, चाहे देह राम कहिए, शरीरवे का नाम रखा गया। भगवान का जब अवतार होता है अयोध्या में तो राम नाम पड़ता है, और वही ब्रह्म का अवतार जब द्वापर में होता है तो नाम कृष्ण पड़ता है, और वही भगवान का कभी कच्छ, मच्छ, बराह, नरसिंह, बामन, तो जितना नाम है देह का नाम है कि भगवान के स्वरूप का नाम है, रूप का नाम है। तो रूप तो बनता है और बिगड़ता है। इसीलिए संतों ने कहा कि माया राम यानी विभूति, विभूति को भी राम कहा गया है। तो विभूति राम हुए, चाहे माया राम हुए, चाहे हरि राम हुए, और चाहे साकार राम, एक ही बात। तो साकार राम दशरथ घर डोले। आइयो अवतार एक जगह से नहीं होता है, अवतार कई जगह से होता है। भगवान विष्णु का भी अवतार होता है, नारायण जी का भी अवतार होता है, और पर ब्रह्म साकेत बिहारी का भी अवतार होता है। और अयोध्या में होता है दशरथे जी के यहाँ। अब लोग कहेंगे कि तीनों अवतार एक हाली कैसे होगा? अरे त्रेता एक हाली आया है, न जाने कई बार त्रेता आया है, कई बार कलयुग आया है, कई बार सतयुग आया है। ये तो चक्र है। कलयुग समाप्त होगा तो फिर सतयुग आएगा, द्वापर, त्रेता ये आएगा। तो जब जब त्रेता आता है तब तो भगवान का अवतार होता है। तो हर त्रेता में विष्णु भगवान का अवतार नहीं होता है, किसी त्रेता में नारायण जी का अवतार होता है, और किसी कल्प में और ब्रह्म साकेत बिहारी का अवतार होता है। तो उनका भी नाम राम पड़ता है, उनका भी नाम राम पड़ता है, और इनका भी नाम राम पड़ता है। लेकिन भक्त लोग इस भेद को नहीं समझ पाते हैं, वो सब एक के समझते हैं। विष्णु भगवान, नारायण जी, निरंजन भगवान में अंतर नहीं समझते। लेकिन विष्णु भगवान में एगो गुण है, नारायण जी त्रिगुणमयी है, तीनों गुण जुड़ते हैं। और निरंजन भगवान, निरंजन का मतलब होता है नी जोड़ अंजन। अंजन माने माया, नी माने नहीं, माया रहित यानी गुण रहित, त्रिगुण से वो अतीत है। तो उनका भी अवतार होता है। रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं कि मनु महाराज जब तपस्या करते हैं तो यह वर मांगते हैं
कि हे भगवान हमारे पुत्र रूप में, चाहे आप ही के जैसा पुत्र हो। तब गोसाई जी ने लिखा कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप गए बहुबारा। अपार तपस्या मनु और शत्रुपा के देख करके ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव जी एक बार नहीं कई बार गए। मांगहु बर बहुभांति लुभाए, परम धीर न चलहि चलाए। बहुत तरह से लुभावना दिए कि बर मांगो बर मांगो बर मांगो, लेकिन मनु महाराज ने क्या कहा था? जासु वंश ते उपजहि नाना, शिव बिरंची विष्णु भगवाना। जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव उपजते हैं और विनसते हैं, उनके लिए मैं तपस्या करता हूं। पढ़िए मानस। तो अब यहां विष्णु भगवान कहां चले गए? तो अब पर ब्रह्म की तरफ से आकाशवाणी हुई कि जिसके लिए आप तपस्या करते हैं वही मैं बोल रहा हूं, वर मांगिए। तो मनु महाराज की इच्छा थी कि प्रत्यक्ष दर्शन करूं। खैर उनके इच्छा को भगवान पूरा किए, प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो अब कहे कि वर मांग। तो मनु महाराज ने कहा कि आप ही के जैसा हमको पुत्र हो। भगवान कहे कि हमारे जैसा तो इस संसार में कोई है ही नहीं है, हो भी नहीं सकता है, तो हमारे जैसे कहां होगा, हम ही आएंगे। आदि शक्ति यही जब उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। भगवान ने कहा कि आदि शक्ति यह संसार को बनाई है, वो अभी अवतार लेगी। तो वही मनु महाराज त्रेता युग में दशरथ हुए, शत्रुपा कौशल्या हुई, वही पर ब्रह्म अवतार लिए जिनका नाम राम पड़ा, और वही आदि शक्ति सीता हुई। एक जगह लिखा हुआ है कि कश्यप और अदिति तपस्या करते हैं, तो वे भी यही पर मांगते हैं कि आप ही के जैसा पुत्र हो। तो भगवान आशीर्वाद देते हैं कि हम ही आएंगे। तो लिखा हुआ है कि कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या होते हैं। अब भगवान का जब अवतार होता है तो उनका भी नाम राम पड़ता है। तो एक एक कल्प की बात है। किसी त्रेता में कश्यप अदिति हुए, भगवान विष्णु आए। किसी त्रेता में मनु महाराज दशरथ हुए, शत्रुपा कौशल्या हुई, तो पर ब्रह्म है। किसी त्रेता में नारायण जी का भी अवतार होता है तो उनका भी नाम राम में पड़ता है। जब नारद जी सरापते हैं, कोई न कोई कारण तो रहबे करता है। तो अवतार 3 जगह से होता है, नाम राम में पड़ता है, लेकिन अवतारवा होता है तो आकारे नु, अरे रूपवे नु दिखाई देता है, रूपवे का नाम राम। वही महाराज जी कहे कि कबीर साहब कहे कि सकार राम दशरथ कर डोले, निराकार मन घट घट में बोले। दूसर का राम निराकार, निरंकार। आप लोग सुने होंगे। निरंकार का मतलब क्या होता है? निराकार का मतलब बिना आकार का, जिसका रूप नहीं है, आकार नहीं है। अध्यात्म में उसी को मन कहते हैं। नाम कहा गया, उन्हीं से यह संसार बना हुआ है, तो उनको भी राम कहा गया है। अध्यात्म में आत्म राम, जीवे को राम वेदांती मानते हैं। आत्म राम, चाहे पर ब्रह्म साकेत बिहारी का नाम हिंदू राम, तो तीसर का राम है। लेकिन वास्तव में जीव का नाम राम नहीं है। जीव का नाम तो सोहंग, सुहंग है। अपभ्रंश सोहंग कहता है। जीव का नाम सुहंग या सोहंग है, लेकिन राम कहा गया है, लेकिन राम नाम नहीं है। चौथा निरालंब सबते न्यारा। चौथा राम कबीर साहब जी कहे कि निरालंब। निरालंब का मतलब होता है नी जोड़ अवलंब। नी माने नहीं, अवलंब जो किसी पर अवलंबित नहीं है, उन पर सब अवलंबित है। उसी को महाराज जी सतराम बाबा कहे कि सतराम सबसे न्यारा।
सकार राम तो सतगढ़ डोले, निराकार मन घट घट में बोले, आ बिंदु राम जब किया पतारा, आ सत्य राम सबसे न्यारा, तीनों राम से न्यारा, भवसागर से पार, माया ब्रह्म जीव के स्वामी, आ सत्य राम एक अंतर्जामी, जिसे सत्य साहब कहिए, सत्पुरुष कहिए, आ चाहे सत्य राम कहिए, आ चाहे पार ब्रह्म कहिए, उनके बारे में सतगुरु आकर इस धारा पर बतलाए, कबीर साहब बतलाए। आ उसी बुझौल को तो सब लोग नहीं बुझे, लेकिन हमारे सतराम बाबा जब आए तो कबीर साहब के बुझौल को बुझाए। हम लोग भी कह रहे हैं सतराम बाबा नहीं बुझाए होते तो हम लोग क्या पूछते, तो बुझा दिए तो हम लोग भी कह रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आज कबीर साहब के प्रकाश के दिवस पर बहुत दूर दूर से संत महात्मा आए हुए हैं। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं, आगे भजन सत्संग से आप लोगों को और मिलेगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय। नादेड़ से आए भरत भाई मंच पर आए और